पाकिस्तान से अपडेट आ रही है आज। आज के दिन पाकिस्तान की जो सीनेट है उसने एक रेजुलेशन पास किया और ये जो रेजुलेशन है इसमें इलेक्शन की तारीख को आगे बढ़ाने की बात की गई है, यानी कि इलेक्शन को पोस्टपोन करने की बात की गई है। तो ये रेजुलेशन जब सीनेट में लाया गया तो सीनेट में उस समय काफ़ी कम मेंबर थे। 100 मेंबरों का सीनेट होता है जिसमें कि आज के दिन केवल 15 थे मौजूद। तो ये जो रेजुलेशन इसको पेश किया था इंडिपेंडेंट सीनेटर दिलवर खान ने, इन्होंने पेश किया था। और इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए। उन्होंने 2 वजह बताई थी। पहले ये है कि इस समय ठंड का मौसम चल रहा है, जनवरी और फरवरी दोनों में काफ़ी ठंड होती है पाकिस्तान में इस समय। तो उन्होंने कहा है कि क्योंकि तारीख 8 फरवरी की है चुनाव की, तो जो लोग हैं वो नहीं आ पाएंगे मतदान करने, क्योंकि ठंड है काफ़ी। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इस समय जो इंटरनल सिचुएशन है वो भी ख़राब चल रही है। काफ़ी टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, खासकर जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाके में पिछले कुछ महीनों से जो टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो उन्होंने कहा है कि जो इंटरनल सिचुएशन है वो भी ठीक नहीं है। तो इन दोनों कारणों का हवाला देकर उन्होंने ये रेजुलेशन को रखा था। इस रेजुलेशन के खिलाफ पीएमएलएन के एक सीनेटर है, उन्होंने इसका खिलाफ रेजुलेशन के बात रखी। उनका नाम है अमानुल्लाह। उन्होंने कहा है कि ये रेजुलेशन ला के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पहली चीज़ है कि इलेक्शन की तारीख फ़िक्स हो चुकी है। अब 1 महीने का टाइम ही है इलेक्शन को। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो हवाला दिया जा रहा है, ठंड का हवाला दिया जा रहा है, ठंड इससे पहले भी तो इलेक्शन हुए फरवरी के महीने में। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि 2008 और 2013 का जो इलेक्शन था उस समय भी सिक्योरिटी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, बल्कि आज अच्छी स्थिति है उन पिछले कुछ इलेक्शनों के मुकाबले अगर देखा जाए तो अभी स्थिति पहले के मुकाबले ठीक है। तो ये सिक्योरिटी का जो हवाला दिया जा रहा है उसका भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस तरह से जो पीएमएलएन की तरफ से इस अमेंडमेंट का विरोध किया गया। लेकिन इसमें पीपीपी के एक सीनेटर है, उन्होंने इसका पक्ष रखा है। पीपीपी के सीनेटर ने इसका पक्ष रखा है, उनका नाम है बरमानंद तंगरी। उन्होंने इसका पक्ष रखा है और उन्होंने पक्ष जब रखा है तो उनकी पार्टी ने उनके खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है और पूछा उनसे कि आपने क्यों इसका रेजुलेशन का पक्ष रखा है। क्योंकि पीपीपी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि वो चुनाव की जो तारीख है उसको उसी में वो कराना चाहती है, उसी तारीख में वो चाहती है कि चुनाव हो। तो फिर क्यों पीपीपी पार्टी ने इस रेजुलेशन का पक्ष रखा, वो अब उनको शोकॉज नोटिस भेजा गया है। आने वाले दिनों में उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर बात की जाए ये जो रेजुलेशन है, जैसे कि ये पास हो चुका है, तो ये नॉन बाइंडिंग रेजुलेशन है, इसको बाइंडिंग रेजुलेशन नहीं कह सकते। और अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो इसको नज़रअंदाज भी कर सकती है। और ख़ास बात ये है कि केवल 15 मेंबर थे मौजूद जब ये रेजुलेशन को पास किया गया। लेकिन इसने अपने आप में एक, क्योंकि रेजुलेशन पास हो गया तो एक खबर बन चुकी है। और अभी इलेक्शन की बात की जाए तो इलेक्शन इस समय काफ़ी कंट्रोवर्शियल इलेक्शन होने वाले हैं। पीटीआई पार्टी जो एक बहुत बड़ी पार्टी है पाकिस्तान में, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है ऐसा लग रहा है। और इस प्रकार से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ इंटरनल सिचुएशन वहाँ पर ठीक नहीं है। तो ऐसे मौके में जब इलेक्शन हो रहे हैं तो इलेक्शन के ऊपर सवाल उठने जाहिर सी बातें हैं। और साथ में जो अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है सोलंकी, उनका स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा है कि अभी तक हमसे किसी पार्टी ने ऑफिशियल तौर में इलेक्शन को पोस्टपोन करने की बात नहीं की है। तो उनका कहना है कि ये इलेक्शन कमीशन के पास पावर है, अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो पोस्टपोन कर सकता है इलेक्शन को। और उन्होंने कहा है कि ये रेजुलेशन को अभी हम पढ़ेंगे, इसके ऊपर फिर आगे आपको कुछ इसके ऊपर बयान देंगे हम अपनी तरफ से। फ़िलहाल ये रेजुलेशन पास हो गया। और रेजुलेशन पास होने से जो एक मीडिया में खबर चल रही है कि पाकिस्तान में इलेक्शन क्या वाकई में 8 फरवरी को होंगे या फिर इसको पोस्टपोन किया जा सकता है। तो ये खबर भी अब कन्फ्यूजन की स्थिति वहाँ बन चुकी है। अगर बात की जाए तो एक और खबर आई है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उन्होंने इकोनॉमिस्ट मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा है और ये जो आर्टिकल है उन्होंने जेल से लिखा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि वो जेल से उन्होंने खुद लिखा है या फिर किसी जो उनके पार्टी मेंबर से उन्होंने लिखा है, ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन ये क्लियर है कि इकोनॉमिस्ट का जो ये सेक्शन है इस हफ्ते का, उसमें उनका आर्टिकल छपा है। और उस आर्टिकल में उन्होंने इमरान खान ने कई सवाल उठाए और कई उन्होंने आरोप भी लगाए। पहले आरोप उन्होंने वही लगाया कि मेरे को जब प्राइम मिनिस्टर पद से मेरे को निकाला गया तो आर्मी आर्मी ने मेरे खिलाफ साजिश की। साथ में वो ये भी कहते हैं कि मुझे तरह तरह से रोकने की कोशिश की गई, मेरे को मारने की कोशिश गई, मेरे जो झूठे केसों में मेरे को जेल के अंदर बंद रखा गया।
तो इस कारण जो इमरान खान है वो ये जो आरोप पहले भी लगाते रहे हो, तो उस आरोप को उन्होंने इस आर्टिकल में दोबारा से लिखा है। साथ में उन्होंने ये कहा है कि जो मैं इस समय इलेक्शन देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि इस इलेक्शन को कोशिश हो रही है कि इस इलेक्शन को ख़त्म किया जाए, यानी कि इलेक्शन नहीं कराया जाए यहाँ पर, ऐसा लग रहा है मुझे। ये कोशिश हो रही है यहाँ पर। साथ में वो कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन हो भी जाता है तो फिर इलेक्शन में जो हमारी पार्टी है, पीटीआई पार्टी, उसको रोकने की कोशिश की जाएगी, और ये रोकने की कोशिश सब करेंगे। उसमें पीएमएलएन पार्टी भी होगी जो हमारी अपोजिशन पार्टी है, इसके अलावा जो आर्मी है, पुलिस है, जुडिशरी है, सबके सभी मिलके हमको रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आर्टिकल जब उनका छपा है इस हफ्ते का इकोनॉमिक्स सेक्शन में, तो उसके बाद जो सोलंकी है इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं इकोनॉमिक्स मैगजीन के ऊपर, और इकोनॉमिक्स मैगजीन के एडिटोरियल बोर्ड से उन्होंने सवाल पूछा है कि आपने ऐसा व्यक्ति जो इस समय जेल के अंदर बंद है, इमरान खान, और उसके ऊपर काफ़ी क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति का क्यों आपने आर्टिकल को पब्लिश किया है। साथ में उन्होंने ये भी सवाल कहा है कि इमरान खान का जो आर्टिकल है पब्लिश जब हुआ है, तो उस आर्टिकल को किसने पब्लिश किया, यानी कि कहाँ से वो आर्टिकल पहुंचा है इकोनॉमिक्स मैगजीन के पास। अगर बात की जाए इमरान खान की, तो इमरान खान कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरीके से वो अपनी जो उनकी बात है उसको बाहर निकालने की कोशिश करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनका डी फेक भी बना था, और डी फेक उनकी आवाज़ को निकाला गया था डी फेक से, तो उसको एक रैली में उसका इस्तेमाल किया गया डी फेक का। तो इमरान खान इस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्योंकि वो जेल में बंद है इस समय, तो उनको मीटिंग कहीं नहीं कर सकते हो अपने पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं, जो बड़े बड़े लीडर है, केवल उनके साथ वो कुछ समय के लिए जेल में मीटिंग कर सकते, बाकी पब्लिक को एड्रेस नहीं कर सकते। तो उनकी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके।